चलो चलो परिभाषा बताते चल रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर देना। देखो इधर आव्यूह यानी मैट्रिक्स चैप्टर है, आव्यूह मैट्रिक्स। ध्यान से देखो आव्यूह किसे कहते हैं। देखो इधर जैसे कोई भी आंकड़े को या डाटा को लिखते हो सब पंक्ति में और स्तंभ में। ये वाली जो लाइनें लिखाएगी इस तरह की, ध्यान से देखो अभी आंकड़ा लिख के दिखाएंगे तो ये बताओ इसको क्या कहते हैं। इस लाइनों को कहते हैं पंक्ति। इसको क्या कहते हैं? पंक्ति। इसे जितना भी क्षैतिज रेखा खींच दोगे या क्षैतिज में जितनी भी पंक्ति बनेगी लाइनें, वो बताओ क्या कहलाती हैं? पंक्ति। अगर इस तरह खींच दोगे ऊर्ध्वाधर पे, ये सब ऊर्ध्वाधर पे खींच दोगे तो इन सभी को बोलोगे स्तंभ। इन सभी को बताओ क्या बोलोगे? स्तंभ। तो कोई भी आंकड़ा हो, कोई भी डाटा हो, जिस चले जाता है तब पर भी कोई भी आंकड़ा लेकर अगर पंक्ति और स्तंभ के रूप में अगर लिख देते हो तो इस प्रकार के व्यवस्थित किए गए व्यवस्था को बताओ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आव्यूह। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और कितना 18। तो ये वाली जो लाइनें बनती है, ये वाली ना, ये बताओ क्या है? पंक्ति है। ये वाली भी बताओ क्या है? पंक्ति है। ये वाली भी बताओ क्या है? पंक्ति है। यानी क्षैतिज रेखा पे बनी हुई तो डाटा लिखते हो, बताओ क्या होती है? पंक्ति। और ये वाली पे जो लिखोगे, ये वाली पे जो लिखोगे भैया, वो बताओ क्या है? स्तंभ है। ये वाली भी बताओ क्या है? स्तंभ। ये पूरा भी बताओ क्या है? स्तंभ है ना। तो जो लिखे हो आव्यूह को बड़े ब्रैकेट में लिखा रहता है, तो लिखे दे 2, 4, 6, 5 जो भी अपने अनुसार। अब ध्यान से समझना लो थोड़ा सा। देखो इधर इस वाली रेखा को मतलब इस वाली को बोलोगे पहली पंक्ति। ये कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति। पंक्ति को दिखाते हो आर से, मतलब रो बनती है, ठीक है ना। इसलिए बताओ इसको किसे दर्शाते हो? आर से। तो ये पहली पंक्ति है तो बताओ इसको क्या लिखोगे? R1 ना। और ये दूसरी पंक्ति है, इसको बताओ क्या लिखोगे? R2। और ये तीसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। और इसमें जितने भी अवयव या तत्व बैठे हैं उन्हें कहा जाएगा तीसरी पंक्ति के अवयव। इसमें जितने भी अवयव को लिए हो वो बताओ क्या कहलाएंगे? दूसरी पंक्ति के अवयव। यहाँ पे इसमें भी जितने अवयव हैं उसको बताओ क्या कहोगे? पहली पंक्ति के तत्व बोलोगे, अवयव बोलोगे या एलिमेंट्स बोलोगे ना। ये पहली का हो गया। अगर ऐसे ले रहे हो तो ये पहला स्तंभ हो गया। ये बताओ पहला स्तंभ को लिखते हो कॉलम, इसलिए इसको लिखते हो C से, ठीक है ना। और ये हो जाएगा दूसरा स्तंभ। दूसरे स्तंभ को बताओ किसे लिखोगे? C2 से। और ये बच गया तुम्हारा तीसरा स्तंभ, बताओ कितना? C3। ये जितने भी तुमको अवयव दिखाई दे रहा है इस तरह का, बताओ पहले स्तंभ के अवयव कहलाएंगे। ये बताओ जितने भी दिखाई दे रहे हैं अवयव दूसरे स्तंभ के अवयव कहलाएंगे। और ये बताओ क्या कहलाएंगे? तीसरे स्तंभ के अवयव कहलाएंगे, ठीक है ना। तो पंक्ति उड़ते स्तंभ से बनी व्यवस्था को बताओ क्या कहते हो? आव्यूह। सिस्टम जो निकाय तैयार होता है, पंक्ति उड़ते स्तंभ द्वारा जो सिस्टम यानी निकाय जो तैयार होता है या व्यवस्था जो तैयार होती है उसी को बताओ क्या कहते हो? आव्यूह, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना लो थोड़ा सा। ये जो अवयव लिख रहे हो 2, 4, 6, 3, 5, 7, 8, 9 जो भी लिख लो, ठीक है। ये आव्यूह के अवयव है। ये आव्यूह को बताओ क्या है? अवयव पूछेगा या इसी को बताओ क्या लिखोगे? तत्व लिखोगे या क्या लिखोगे? एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ ना। तो इसी के अनुसार बनेगा अब आव्यूह। देखो इधर जैसे आव्यूह कोई A बराबर हम ले लिए, किसी के भी बराबर मान सकते हो ना। तो आव्यूह अगर A बराबर ले लिए
तो ध्यान से देखना लो, जो तैयार होता है, जो तत्व लिखा जाता है वो पंक्ति गुणते स्तंभ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पंक्ति गुणते स्तंभ, ठीक है ना। यानी अगर पहले अवयव को यहाँ पे A1 करें और यहाँ पे A12 करें और यहाँ पे A13 करें, इसका मतलब समझना लो। A11 का मतलब बताओ, देखो पहली पंक्ति, इसको क्या लिखोगे? पहली पंक्ति, और ये स्तंभ की संख्या है। मतलब समझो A11 लिखे हैं, ये पहली स्तंभ जा रहा है, पहली पंक्ति जा रहा है। ये बताओ कौन सी पंक्ति जा रही है? पहली पंक्ति जा रही है। तो पंक्ति को पहले लिखोगे और स्तंभ को पीछे लिखोगे। देखो ये पहली पंक्ति है तो सभी में 1 1 लगा है। ये देखो पहला स्तंभ है तो 1 लगा, स्तंभ पहला के लिए 1 लगा है। देखो स्तंभ पहला के लिए बताओ क्या लगा है? 1 लगा है। पंक्ति के लिए भी क्या लगा है? 1 लगा है। पहली पंक्ति है, देखो पहली पंक्ति है, लेकिन भैया कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है। तो इसको लिखोगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसको क्या लिखोगे? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। समझ में आया? इसको क्या लिखोगे? या पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे लिखोगे। ये पंक्ति गुणते स्तंभ का बनता है। अब यहाँ पे अगर लिख देंगे A21 लिख दिए ना, जैसे यहाँ के लिए लिखोगे, देखो अगर यहाँ के लिए लिखोगे तो A21 लिखोगे, A22 लिखोगे, A23 लिखोगे। तो अगर हम A21 लिखे हैं यानी पहली नहीं दूसरी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है। और ये पहला स्तंभ है। क्या सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है ना। ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है। इसको A11 नहीं पढ़ोगे, इसको A12 नहीं पढ़ोगे, इसको A13 नहीं पढ़ोगे। इसको क्या पढ़ोगे? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। मतलब A11, A12, A13 कब ऐसे नहीं पढ़ोगे? सब A11, A12 और ये 13, ये गलत होता है। इसको पढ़ोगे A21, A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। आ रहा है ना? इसमें आओगे सब तो क्या लिखोगे? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A22। इसको क्या लिखोगे? A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। किस स्तंभ पे जा रहा है ये? देखो ये कितने स्तंभ पे जा रहा है? तीसरा। ये कितने पे है? दूसरा। ये कितने पे है? तो बताओ। अब इसको ना लिख दोगे A31, A32 और फिर A3 बन गया। A31 का मतलब बताओ? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देख रहे हो? सुना? तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। बन गया ना? अब ना पढ़ोगे सब इसको A11, A12, A13 नहीं पढ़ना इस तरह। और जो लिखोगे वो इसी प्रकार लिखोगे। पंक्ति गुणते बताओ क्या? स्तंभ। पंक्ति गुणते स्तंभ लिखा जाएगा। याद रखना लो, पहले लिखोगे पंक्ति को और गुणे लगाकर किसको लिखोगे? स्तंभ को। ठीक है ना? देखो इधर समझो थोड़ा सा। जैसे इसमें ले लिए 2, इसमें ले लिए 4, इसमें ले लिए 5 और इसमें ले लिए 6 ले लिए। बताओ कै गो पंक्ति है और कै गो स्तंभ है? 2 गो पंक्ति है और 2 गो। तो इसका बोलता है ये आव्यूह है, तो आव्यूह का बोलता है आव्यूह की कोटि या क्रम बताइए। आव्यूह की चाहे पूछेगा कोटि या इसी को बताओ क्या पूछेगा? क्रम। तो जानते हो कोटि और क्रम क्या होता है? पहले लिखोगे पंक्ति को और गुणते लगाकर लिखोगे
बताओ, एक पंक्ति दो पंक्ति यानी कै गो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, कै गो स्तंभ, गुणा करके नहीं लिखो। जब पूछेगा कोटि या क्रम का अवयव तो इसको गुणा करके ना लिखोगे, खाली हम क्या बताओगे कि ये जो अवयव है उसकी कोटि या क्रम बताओ क्या है, 2 गुणते 2। 2 गुणते 2 का मतलब 2 को पंक्ति है और 2 को स्तंभ। अगर यहाँ पे मान लो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और इधर से बना तो 3 स्तंभ। तो इसमें अगर पूछेगा तो बताओ अवयव कितने कोटि का रहेगा, 3 गुणते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है ना, 3 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ। गुणा करके ना लिखो, गुणा करके लिखो गलती होगा। खाली इतने तक पूछता है कि कितने कोटि या क्रम का अवयव है तो खाली गुणे में लिखकर छोड़ देते हैं ना। अब पूछ लेगा कि कितने अवयव है, कितने अवयव है या कितने तत्व है, तो गुणा करके लिखोगे ना। बताओ 3 को है फिर से, 3 को है कि नहीं है, और 3 को है फिर से, बताओ कै को अवयव आएगा। देखो 3 गुणते 3 बराबर बताओ कै को, इस तरह भी गिनो 3 3 6 3 9, फिर चाहे 3 को पंक्ति और 3 को स्तंभ, कुल मिला के बताओ कै को। यानी पंक्ति गुणते स्तंभ का गुणा करके लिख दोगे तो पता चल जाएगा अवयव की संख्या। और गुणा के रूप में लिख दोगे तो क्या पता चल जाएगा, कोटि या क्रम हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलो अब पढ़ोगे अवयव के प्रकार। क्या पढ़ोगे, अवयव के प्रकार। अभी पहला अभी पढ़ो स्तंभ अवयव। क्या पढ़ोगे, स्तंभ अवयव। दूसरा पढ़ोगे क्षैतिज अवयव। कौन सा अवयव, क्षैतिज अवयव। देखो 2 पढ़ लो उसके बाद पढ़ना। क्षैतिज स्तंभ अवयव में बताओ क्या होता है, स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। देखो स्तंभ अवयव का मतलब जिसमें केवल और केवल बताओ क्या हो, स्तंभ की संख्या। मतलब तुमको खाली स्तंभ दिखाई दे, पंक्तियां नहीं दिखाई दे। देखो इसमें पंक्तियों की संख्या कहो, स्तंभों की संख्या से वो दूसरा हो जाएगा ना। इसमें सीधे सीधे है कि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। जिस अवयव में केवल बताओ कितना होता स्तंभ होता है, एक स्तंभ। मतलब तुम अवयव बनाए और उसमें बताओ स्तंभों की संख्या खाली कब हो, एक हो, तो उसको बताओ क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव। मतलब ऐसे अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या बताओ कितनी हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव ना। बताओ क्षैतिज अवयव का इसी तरह परिभाषा ना हो गया हम, क्षैतिज पे क्षैतिज वाली रेखा, यानी बताओ इसमें क्या रहेगी, पंक्ति। मतलब ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या बताओ कितनी हो, एक हो। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे बताओ क्या कहेंगे, क्षैतिज। परिभाषा याद कर लो सर। ऐसे अवयव जिनमें पंक्तियों की संख्या केवल स्तंभों की संख्या हो, उसे बताओ क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव। और ऐसे अवयव जिसमें केवल पंक्तियों की संख्या होती है उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव। देख रहे हो सब, एग्जाम्पल के लिए एक स्तंभ है, इसे क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव। और जिसमें एक पंक्ति हो उसे बताओ क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, वर्ग अवयव। जैसा इसका नाम है ना वैसा इसका परिभाषा भी है, वर्ग अवयव। ऐसे स्तंभ वर्ग कब बनेगा, जब पंक्ति भी उतने हो और स्तंभ भी उतने। जैसे 2 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर। देखो 2 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ। तो जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल होती है, बराबर होती है, उसको बताओ क्या कहते हैं, वर्ग।
ना, हो गया। अब इस चाहे 3 गुणते 3 कोटि का हो, चाहे 4 गुणते 4 कोटि का हो, चाहे 5 गुणते 5 कोटि का हो, देखो 3 3 3 3 3 3 चारों तरफ से बराबर है ना। वर्ग में 4 भुजाएं बताओ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये अभी क्या कराएंगे, वर्ग आव्यूह ना। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसे आव्यूह जिसमें, ध्यान से समझना लो, इसके बाद है विकर्ण आव्यूह। इसके बाद कौन सा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में थोड़ा समझना लो। देखो यहाँ पे 2 0 0 0 3 0 0 0 5, देखो एग्जाम्पल लेकर बताओ कितना है। ऐसे आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का मान को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, 0 होते हैं, तो ऐसे आव्यूह को बताओ क्या कहते हैं, विकर्ण। देखो खाली क्या है, विकर्ण, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी शेष अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। देख रहे हो सब ना। फिर इसके बाद आ जाता है अदिश आव्यूह। इसके बाद क्या आता है, अदिश आव्यूह। अदिश, इसके बाद क्या आता है, अदिश आव्यूह, ठीक है। अदिश आव्यूह देख लो किसको कहते हो। देखो अगर यहाँ पे 1 रख रहे हो, 1 ना रखो, 1 में करोगे तो अभी इकाई वाला आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रख लो, यहाँ पर रख लिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, या रख लिए 3 0 0 0 3 0 0 0। अदिश आव्यूह में क्या समझे, देख लो कि मुख्य विकर्ण का मान समान हो, समान हो का मतलब एक ही हो। देख रहे हो सब ना, मुख्य विकर्ण का मान क्या हो, समान हो, और बाकी शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे बताओ क्या कहेंगे, ऐसे आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का मान समान हो और बाकी शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, इसे बताओ क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह ना। तो सदिश आव्यूह में बताओ, सदिश आव्यूह कहो या इकाई तत्समक आव्यूह कहो, दोनों बात एक ही होगा ना। इसको बोलोगे तत्समक आव्यूह देता है, लेकिन इसी को बोलते हो तत्समक आव्यूह। यही तुम्हारा मेन है, यही तो सवाल बनाता है, और इसी में हम जोड़ ले रहे हैं इकाई तत्समक आव्यूह। इकाई तत्समक आव्यूह ध्यान से देखना लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का मान इकाई हो और बाकी शेष अवयव बताओ क्या हो, शून्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई तत्समक आव्यूह। इकाई का मतलब एक ना, देखो इकाई का मतलब बताओ क्या, एक, यानी इसके मुख्य विकर्ण का मान बताओ क्या हो, इकाई हो, एक हो, और बाकी सब अवयव क्या हो, शून्य हो, इसे बताओ क्या कहते हैं, इकाई तत्समक आव्यूह। और इसको किससे दर्शाते हैं, आई से। और ये याद रखना ना लो कि इकाई तत्समक आव्यूह जब भी कहेगा तो हम इतना उठा के रखेंगे, जब भी इकाई तत्समक आव्यूह की बात आएगी, जहां भी तुमको आंख से दिखाई देगा आई, वहां पे बताओ कितना उठा के रखोगे, इतना। अच्छा 3 गुणते 3 में ये रखोगे, और 2 गुणते 2 कोटि में रखोगे 1 0 0 1। हो गया कि ना, हो गया। देखो इसमें भी मुख्य विकर्ण का मान बताओ क्या है, इकाई है, और बाकी शेष अवयव क्या है, शून्य है, उसे हम क्या कहेंगे, इकाई तत्समक आव्यूह। जाएगा ना। फिर इसके बाद है शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह में बाकी देखो, ऐसे आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसे आव्यूह
जिसमें बताओ सभी अवयव क्या होंगे, सुन्ना सुन्ना सुन्ना, तो उसे बताओ क्या कहेंगे, सुन्ना अवयव कहेंगे। हो गया ना। और बाकी सब अवयव तत्व सब बता चुके हैं, चल रहे हैं प्रश्नावली को लेकर ना, ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन लगाना। देखते रहना ना, टेलर नहीं है, ध्यान से देख लो, पूरे इसी पे लगा देंगे, तो इसी पे लगा दें बड़ा करके ना, इसी पे नहीं लगाएंगे। देखो प्रश्नावली 3.1 पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो सर, बोल रहा है कि आबी, बताए ना कि आबी को किसके बराबर मानोगे, ए बराबर, करेगी आबी दिया हुआ। अच्छा बताइए पहले कतना कौ को पंक्ति है, कौ को स्तंभ है। देखो ध्यान से भैया, एक गो पंक्ति, दो गो पंक्ति, तीन गो पंक्ति, एक गो स्तंभ, दो गो स्तंभ, तीन गो स्तंभ और चार गो स्तंभ, यानी तीन पंक्ति चार स्तंभ, है कि नहीं है ना। अब ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है भैया, देखो अभी बताए कराएगी कोटि, क्या क्या कीजिए, कोटि, और कोटि में हम अभी तुम लोग को बताएं, बताओ क्या लिखते हो, पंक्तियां गुणते स्तंभ, यही लिखते हो, पंक्ति गुणते स्तंभ, पंक्ति गुणते स्तंभ। बताओ कै गो पंक्ति, कै गो स्तंभ, चार गो, ये आंसर है। हो गया ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, अवयव की संख्या, अभी बताएं कि जब भी अवयव की संख्या पूछे तो बताओ गुणा करके लिख दोगे, पंक्ति गुणते, बताओ क्या, पंक्ति गुणते स्तंभ, तो यहाँ पर लिखोगे पी और यहाँ पर लिखोगे स्तंभ, पंक्ति तीन गो और स्तंभ कै गो, अवयव कै गो। हो गया। अब ध्यान से देखो इधर, अब इसको पहचानो, इसको ये हटा ले रहे हैं, कर लोगे सब ना। हाँ अच्छा बच्चे परिभाषा से ही कर लेंगे। देखो इधर अगला देखो, ध्यान से देखो, बढ़ा दे रहे हैं ना, बड़ी हो, बड़ी का है, बढ़ के पूरा बोर्ड लो। ध्यान से देखो इधर, ये देखो क्या है कि A13, A13 का मतलब बताओ, 1 का मतलब पंक्ति और दूसरे का बताओ क्या रहता है, स्तंभ। बताओ A1 का मतलब पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, चौथा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति हो गया ये, एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ। इसी को लिखोगे A13। A13 की वैल्यू कितनी हो गई, 19। A21 दूसरी पंक्ति पहिलका, दूसरी पंक्ति पहिलका स्तंभ, हो गया कि ना हो गया। A33 तीसरी पंक्ति तीसरका स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरका स्तंभ। A23 दूसरी पंक्ति तीसरका स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरका स्तंभ। देखो दूसरी पंक्ति तीसरका स्तंभ, इसी को लिखोगे A23। हो गया, सवाल गया, खत्म ना।